प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने वाले अक्सर अंत में प्रेम भी त्याग ही देते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हर व्यक्ति को अपना परिवार बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। जितने ज्यादा सदस्य उतनी ज्यादा खुशियां। हमारी भी यही चाहत है कि आप कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। जितने ज्यादा सदस्य उतनी ज्यादा खुशियां, यही हमारा सबसे बड़ा यहां ऑब्जेक्टिव है। जितने ज्यादा सदस्य उतनी ज्यादा खुशियां। चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 3 नवंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा पौधा आपके लिए नकारात्मकता को आमंत्रण देने वाला बन सकता है। आज तक हमने लकी प्लांट्स पर बात की है, पर अनलकी प्लांट, इस पर भी तो चर्चा करनी जरूरी है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर की 3:06 तक रहेगा, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:52 से लेकर शाम के 6:52 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, इन दो दिशाओं में आपको संभलना है। इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, तो पूर्व दिशा हो या आग्नेय दिशा, यहां की यात्रा करनी बहुत जरूरी है। तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ योगों की। तो संख्या केदार योग, मालव्य महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, वेशी योग, सफल अमल कीर्ति योग और नीच भंग राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में स्पेसिफिकली अपने जीवन के लिए क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, कौन से राजयोग की दशा में आपको सफलता प्राप्त होगी, कौन सा ऐसा समय होगा जो जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कहलाएगा। जॉब करते हैं और अब स्टार्टअप खुद का खोलना चाह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं पर वो कमाई नहीं हो पा रही जो आप सोचते हैं, जो आपकी मेहनत है। बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, अपने गृह की या ये कहा जाए घर की परेशानियों को लेकर के चिंतित हैं। तो ऐसे में एक बार कुंडली विश्लेषण करवाकर सही तरीके से समझा जा सकता है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है, जो परेशानियां हैं वो क्यों हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सभी की जानकारी के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका भी मंगवा सकते हैं या हमसे आकर के दिल्ली शहर में, मुंबई में, लखनऊ में, बैंगलोर में, हैदराबाद में इस महीने मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 23% सपोर्ट की है। अब मंडे का भी दिन है, काम पे जाना है, बहुत सारे कामों को लेकर के इस समय में व्यस्तता के कारण कुछ परेशानियां अवश्य उभर सकती हैं। यहां पर यह कहा जाए वर्क लोड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी ये यहां पर विशेष तौर पर परेशान करने वाली है। एक बात यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा, जो कमिटमेंट आपको मिले हैं इनके यहां पर कमिटमेंट को लेकर के परेशानियां सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। खर्च कुछ ज्यादा होगा, बात कहीं कुछ गई और गई थी और काम पूरा होने पर ये टर्म्स और कंडीशंस चेंज हो गई हैं, जो कमिटमेंट दिए गए थे वो चेंज हो गए हैं। इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहां पर चाहे नुकसान कहिए या ये कहिए कि सामने वाले की चालाकी के आप यहां शिकार बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अपनी इमेज को लेकर के आपको बहुत ज्यादा यहां पर सतर्क रहना है। कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी से कुछ उड़ती हुई खबर आ गई और आपने उसे सच मान करके लड़ने चले गए, यह परेशानी का कारण बन सकता है। महिलाएं हैं, आप ऐसे समय में विशेष तौर पर एक बात का ध्यान दें कि अपनी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनको कुछ समय के लिए कंट्रोल में रखें। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि महीना शुरू हुआ है, सैलरी है और आते ही महीने की शुरुआत में ही पूरा बैलेंस गड़बड़ा सकता है आपके खर्चों के कारण। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में
खाने को लेकर के परहेज ज्यादा करते नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है सुबह नाश्ता दिया गया और बिना खाए निकल गए और पूरे ही दिन परेशान कि खाना खाना चाहते हैं पर समय नहीं मिल पा रहा, व्यस्त ज्यादा हैं, इधर से उधर घूमे जा रहे हैं, पर परेशानी ऐसी की ऐसी है। अब यहां पर हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कही जाएगी लगभग 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में परिवार में विशेष तौर पर मेहमानों का आना ये 4 चांद लगाने वाला है। कहीं ऐसे मेंबर्स या कहीं ऐसे गेस्ट आ सकते हैं जो आपको बड़े पसंद हैं, आते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, आपके साथ में हंसी मजाक करते हैं, बातें बहुत करते हैं और ये आपके मन को प्रसन्न रखता है। यहां पर यह अवश्य देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही समय में चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, यहां जो वसूली के लिए निकले, जो पैसा मार्केट में दिया उसे वापस लेने के लिए अगर प्रयास करता है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो अटका हुआ पैसा है उसको भी यहां पर खींच निकालने की क्षमता आप में रहेगी। थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, पर इस एग्रेशन के साथ में कुछ चालाकी भी अवश्य काम आने वाली है। शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर आप इस समय अच्छा खासा प्रहार कहें या कोई प्रतिक्रिया कहें अवश्य करते हुए नजर आएंगे। यात्रा करते हैं और उस यात्रा से विशेष तौर पर जो आपके सहयात्री हैं, साथ में जो चलने वाले लोग हैं, उनके साथ में अच्छी बॉन्डिंग करने का मौका भी मिलेगा। इस यात्रा से आपको लाभ भी कमाने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग, आपको कहूंगा कि इस समय में कहीं ना कहीं अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी सोशल स्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यहां सोचते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में रहेगी 100% पॉजिटिविटी की और ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, या ये कहा जाए इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा शानदार है। होने से पहले आभास होना, सही होगा तो उसकी खुशी और गलत होने वाला है तो घबराहट, पर ये आपके डिसीजंस को इस समय में सही दिशा में मोड़ने का काम करने वाले हैं। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है, गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी इंट्यूशन पावर पर इस समय भरोसा कीजिएगा। कोई भी काम करते हैं उससे पहले एक बार अपने मन की जरूर आवाज को सुनिएगा। ऐसे समय में सोशल स्टैंडिंग आपकी काफी ज्यादा अच्छी है। यह कहा जा सकता है कि अगर नेटवर्किंग का मामला है तो नेटवर्किंग के मामले में काफी ज्यादा इस समय में आप मोटिवेटेड रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। सही लोगों का यहां पर हाथ थमने का मौका आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इस समय में अगर कोई आप प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, विशेष तौर पे छोटी मोटी प्रॉपर्टी निकाल करके बड़ी प्रॉपर्टी के लिए यहां पर पैसे जमा किए जा रहे हैं, तो इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% श्योर शॉट आपको यहां पे प्रॉपर्टी बिक सकती है, पर सही क्लाइंटेल जो है उससे यहां पर मुलाकात होकर के कम से कम आपकी बात आगे बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% तक सपोर्ट की रहेगी। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, विशेष तौर पर आपके लिए यह कहूंगा कि यहां धर्म के प्रति रुचि और रुझान ज्यादा है, दान पुण्य में रुझान ज्यादा है। कहीं ना कहीं मंदिर जाने को लेकर के मन से लगातार आवाज आ रही है कि आज का दिन अगर सफल होना है तो सुबह सुबह जाकर के दर्शन करके तो आने ही पड़ेंगे। और यही जो अंतरात्मा की आवाज है, इसको सुनिएगा जरूर। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाल बाल बचने वाली बात यहां पर होगी। कोई ऐसा गलत निर्णय लेने वाली बात, या ये कहा जाए दूसरों के फोर्स में आकर के निर्णय लेने वाली बात यहां पर देखने को मिल सकती है। गलत लोगों की संगति यहां पर विशेष तौर पर परेशानी का कारण बन सकती है। अगर ऐसे कोई दोस्त हैं जो नशे के आदी हैं, गलत काम करते हैं, या उनकी सोशल स्टैंडिंग खराब है, यानी कि लोग उन्हें धोखाधड़ी के लिए जानते हैं, गलत भाषा के लिए जानते हैं, तो इन लोगों से दूरी आज के दिन बना करके रखें तो बेहतर रहेगा। यहीं पुत्र संतान के साथ में किसी भी बात को लेकर के अगर चर्चा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना बेहतर रहेगा। मैं कहूंगा 4 तारीख को सुबह 12:35 के बाद में अगर ये जो आपका डिस्कशन है अगर आप शेड्यूल करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के दिन अगर कर रहे हैं तो बात एक ही रहेगी कि मैं सही हूं, यह आपने धारणा बनाई है, और वो अपनी तर्क शक्ति लगा करके यही कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इस कारण से आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये ग्रह कलेश का कारण भी बन सकता है।
यहां घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा मन अशांत है और ऐसे अशांत मन के साथ में इस समय में कोई भी बड़े निर्णय लेने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 35 से 37% के लगभग सपोर्ट प्रदान कर देंगे। अब यहां पर यह कहा जाएगा विशेष तौर पर कि मन जो है यह कंट्रोल में है। किसी भी व्यक्ति से झगड़ने की बात है या यह कहा जाए अपने मत को रखने की बात है, सामने किसी ने गलत किया है उसको यहां पर सही करने की बात है, तो वहां पर बहुत अच्छे से यह कहूंगा कि शुगर कोटिंग करके अपने काम को करवा लेने का आप यहां पर प्रयास करेंगे, सफल भी हो जाएंगे। पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में अवश्य देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं खर्च जो है ये आपके बढ़ रहे हैं, ये मांगलिक कार्य के लिए हैं, घर की सुख सुविधाओं के लिए हैं, अवश्य सही बात है। पर जब जेब में जस्ट पैसे आए ही हैं उसी के साथ में पूरे खर्च कर देना, यह आपके मंथली एक्सपेंडिचर को यहां हिला सकता है, आपकी नाव यहां पर डगमगा सकती है। इसके लिए आपको ध्यान देना है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कई जगहों पर बीच में कूद करके झगड़े को रोकने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, चाहे वो दोस्तों के बीच में, घर परिवार के बीच में है या ससुराल पक्ष के बीच में, वहां पर आपका रोकना ही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दूर रहिएगा, मौन रहिएगा, बेहतर रहेगा। दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाना ये आपके लिए यहां पर खराब बन सकता है, आपकी इमेज के लिए खराब बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह कहा जा सकता है कि यहां पर 100% पॉजिटिविटी है, 100% से कहीं ज्यादा है वैसे, क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग है। रुक रुक करके पूरे ही दिन लगातार फायदा कमाने की बात अवश्य होने वाली है। छोटी छोटी डीलिंग्स होंगी पर इससे फायदा जरूर कमाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी कहूंगा कि सीनियर्स का सपोर्ट विशेष तौर पर यहां पे मिलने वाला है, और अगर सीनियर जो आपके हैं ऑपोजिट जेंडर के हैं तो ये और ज्यादा लाभकारक बन सकता है। उनका गाइडेंस यहां पर आपके लिए कैरियर में ग्रोथ लेकर के आ सकता है। यहीं लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांच की बात ज्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं शाम के समय में कहीं डेट के लिए इवनिंग में निकलने की भी बात हो सकती है। अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे तो कोई बड़ा जेस्चर या बड़ा कोई गिफ्ट आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। अब ऐसे समय में स्वयं भी प्रसन्न है और दूसरों को भी प्रसन्न करने की काबिलियत है आप में। कोई भी डीलिंग अगर आप फाइनेंशियल करने वाले हैं तो उसमें मैं जरूर कहूंगा थोड़ा रिस्क आप उठा करके आगे बढ़ सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में कई लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा जो नए बिजनेस आइडियाज की चर्चा कर रहे हैं और उन बिजनेस आइडियाज से आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज कहिए, फाइनेंशियल कहिए, यहां पर रिकवरी हो रही है। चीजों के अंदर अब आपको तेजी देखने को मिल रही है। जो कार्य थे, रुके हुए थे, उसको वापस बैक ऑन ट्रैक लेकर के आने का यहां पे प्रयास जो है ये सफल होता नजर आएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, वर्कलोड को लेकर के परेशान थे, यहां पर वर्कलोड शेयर करने के लिए कलीग्स साथ निभाने वाले हैं। सीनियर्स का गाइडेंस मिलने वाला है। और यंगस्टर्स हैं, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए अगर प्रयास करें इस समय में तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। यह भी कहूंगा कि बैठे बैठे में सामने से अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। आंख और कान खुले रखिएगा, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रास्प करने का प्रयास कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहीं पे लक फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे समय में विशेष तौर पर कहना चाहूंगा जो यंगस्टर्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम अगर आज के दिन देने वाले हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 20% सपोर्टिव है और जितना संभल करके चले उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में विशेष तौर पर अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है, सोच समझ करके कहना है। कोई भी बात कहनी है, चाहे सामने अजीज से अजीज मित्र क्यों ना खड़ा हो, पर आज के दिन जो महसूस करते हैं वो कह देना, यह आपकी दोस्ती को खराब कर सकता है। इसके लिए ध्यान रहे। यहां पर डिप्लोमैटिक बनकर के आंसर देना
एक सही टर्म है डिप्लोमैटिक बनना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में उधारी देने से परहेज विशेष तौर पर आपको करना है। क्रेडिट पर काम करने से आपको परहेज करना है। फिर बात होती है गृहिणी की। ऐसे समय में स्कैम का शिकार होने की संभावना आपके लिए सबसे ज्यादा है। बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। कहीं पे कोई डीलिंग करते हैं, ये गूगल पे, फोन पे, सब बहुत सारे तरीके हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो चुके हैं, इनके थ्रू पेमेंट करने के। सोच समझ करके कीजिएगा, वरना इस समय में बड़ा यहां पर आपको नुकसान भी मिल सकता है। करने गए थे एक ट्रांजैक्शन, साथ ही साथ अकाउंट खाली, ये यहां पर परेशानी हो सकती है। इसके बाद में आप यहां प्रयास करते रहेंगे, कंप्लेन करेंगे पुलिस के अंदर, बाकी सब चीजें, प्रयास जरूर होंगे, पर जो एक बार के लिए नुकसान है, घबराहट है, यह अवश्य उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको ध्यान ज्यादा देना है, सजग रहना है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य, विशेष तौर पे माता पिता हैं, इनके साथ में किसी भी चर्चा के अंदर क्रोधित होकर के अपनी बात को सामने रखने की गलती मत कीजिएगा। जो वो कहते हैं हाथ जोड़ करके जी इतना सा कह करके निकल जाना बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। और इसमें विशेष तौर पर एक चीज कहूंगा, जो महिलाएं हैं, कोई ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर कोई इस समय में सर्जरी करा रहे हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में सिर्फ और सिर्फ हेयर कट के लिए ही गए थे, बात बहुत छोटी है, सैटिस्फैक्शन की कमी है। और यहां पर इसी के कारण अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज होने की बात होगी। छोटा सा कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एक बार टेस्ट करा करके आगे बढ़ लेना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर इस टेस्ट के माध्यम से आपको ये मालूम चल सकता है कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। पूरा एक दिन परेशान रहेंगे, और एक दिन ही नहीं, इस सिचुएशन के अंदर 6 तारीख तक परेशान रहेंगे। उसके बाद में जाकर के कहीं रिकवरी संभव होगी। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ना है। कोई इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं या कोई शादी में जाने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ करके यहां पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब यहीं जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने आप के गुस्से पर कंट्रोल करना है। दूसरों के कहे इस समय में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। स्ट्रेस लगातार आप पर हावी रहेगा। अगर कोई फैमिली फंक्शन में भी जाने वाले हैं, फैमिली गैदरिंग में भी आप जाने वाले हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। अपने आप से नाखुश व्यक्ति जो ये होते हैं, हर किसी के साथ में अपने आप को कम आंकते हैं। और ये सिचुएशन आज के दिन आपके साथ में है कि खुद किसी चीज को लेकर के परेशान है, तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए, पर उसके बाद में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है। लोगों से बात करते हैं तो चिंता साफ झलकती है। ये इस समय में परेशानी का कारण है। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उसके बाद में कोई भी फंक्शन अटेंड करने जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में जो व्यक्ति हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे समय में अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी तरफ भी आप जरूर यहां पर देखते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए कि रुझान जो है, इंटरेस्ट जो है, वो वहां पर बढ़ रहा है। ऐसे समय में सुख सम्मान की प्राप्ति होगी, साहस की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और थोड़ा यहां पर यह भी कहूंगा कि लक फैक्टर साथ में मिलने के कारण इस रेसिपी में कोई बड़ा अगर डिसीजन ले रहे हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा पेशेंस अवश्य रखते हुए आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। और यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे आपको भी ये कहना चाहूंगा, कोई अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इस एग्जाम के अंदर जल्दबाजी करने की गलती नहीं करनी है। टाइम लिमिट दिया गया है, टाइम लिमिट में अपना एग्जाम देना है, और आराम से देते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हड़बड़ाहट करेंगे तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे, मेहनत जो है उस पर पानी फेर पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो आपके लिए ये भी कहना चाहूंगा इस समय में कि मन प्रसन्न ज्यादा है। कोई ऐसी इच्छा है तो वो यहाँ पर पूरी हो सकती है, चाहे वो पोते पोती की शादी को लेकर के यहाँ पर है, या फिर घर के जो बच्चे हैं उनकी शादी को लेकर के है, तो वो यहाँ पर पूरी होती हुई जरूर नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 18 से लेकर के 25%, ये लंबा ब्रैकेट आपको दे रहा हूं, पर ये पॉजिटिविटी या ये कहा जाए सपोर्ट की सिचुएशन यहां पर बन रही है।
अब ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दें, मैं हर किसी के लिए खड़ा हुआ पर मेरे लिए कोई नहीं। मैंने सबकी मदद की पर जब मेरी बारी आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए। ये मानसिकता जो है ये इस समय आप पर हावी ज्यादा है कि मैं हमेशा सही था, और ये मैं हमेशा सही ये सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। इस कारण से आप खुद का नुकसान भी करेंगे, ये कहा जाए कि झगड़ों में भी फंसेंगे, परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर आप इस समय में कलेश भी कर बैठेंगे। इन चीजों से आपको सावधान रहना है। यहां पर जो आपने किया वो बहुत बेहतर आपने अपनी मन से किया है, दूसरे का भला किया। जब आपके भले की बारी आई तो सामने वाले नहीं किया तो वो उसकी गलती है, छोड़ दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में गिनाने का काम आपके लिए कारण सबसे बड़ा ये कहा जाए डिससैटिस्फैक्शन का बन सकता है, उदासीनता का बन सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि दूसरों को गलत प्रूव करके या ये कहा जाए दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा यहां पर निकालना ये मत कीजिएगा। ये आपकी इमेज के साथ में खराब कर सकता है। ये कहा जाए कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर आपके ऊपर यहां पर लगा सकता है। आपकी कंपनी आपके पीछे टारगेट फिक्स कर सकती है। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में ध्यान देना है कि फ्रेंड सर्कल के साथ में जिनको आप अपना मानते हैं उनके साथ में नोट शेयर करते हैं, अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने शॉर्टकट्स निकाले हैं वो शेयर करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसको सिखा रहे हैं दोस्त मान करके वही कंपटीशन आपको मान के आपसे आगे निकल जाए। अब ऐसे में स्काई ब्लू कलर का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहूँगा चाहे महिला है तो चाहे इस कलर का दुपट्टा यूज कर सकती हैं, पुरुष हैं शर्ट यूज कर सकते हैं, पॉकेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा है, या ये कहा जाए कि कोई नया प्लान है, इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाला प्लान है, वो आपके पास में है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस भी है, लक भी है, और ऐसे समय में सही लोगों का साथ भी आपको मिल जाएगा। ये आपकी रेसिपी टू सक्सेस बन रही है। ऐसे समय में आपकी सोच से ज्यादा बेहतर मुनाफा कमाने का मौका है। लग्जरी के और आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। लोगों के बीच में जाते हैं तो प्रसन्नता ज्यादा रहती है, प्रशंसा ज्यादा प्राप्त होती है। वहीं वाहन का सुख कहिए ये भी प्राप्त होगा, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। और यहां यंगस्टर्स जो है विशेष तौर पे सिंगल थे तो मिंगल होने का चांस है। ये कहा जाए कि सिंगल से होकर के पार्टनर मिल सकता है। ये कहा जाए कोई फ्रेंडशिप ऐसी है जो कि अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ सकती है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, आपको भी ये कहूंगा कि अपने आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। जो आभूषण आप पहनते हैं, जो आज के दिन आपका पहनावा है, उसको लेकर के काफी ज्यादा सुखी है। इन चीजों को लेकर के जो एक कॉन्फिडेंस है ये आपके चेहरे पे झलकने वाला है। और कहीं ना कहीं अवश्य ये कहूंगा कि घर परिवार का समर्थन जो है ये यहां पर सबसे ज्यादा आपके मन को प्रसन्न करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। ऐसे पौधे जो अनलकी भी सिद्ध हो सकते हैं, घर की सजावट कहिए तो इसके लिए आजकल इंडोर प्लांट्स सबसे ज्यादा रखे जाते हैं। एक समय हुआ करता था कि घर में आंगन है, आंगन में बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ की छांव में बच्चे खेलते हैं। पर अब ना ही वो आंगन रहे, ना ही वैसे पेड़ रहे। अब छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, उन छोटे फ्लैट्स को डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे पौधे घर में ही लगा लिए जाते हैं। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सजाने में अच्छे तो लगते हैं, इसलिए हम अक्सर नर्सरी से जाकर इन्हें खरीद कर लेके आते हैं। पर कभी भी घर में स्नेक प्लांट नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे रखने से घर का वास्तु खराब होता है, साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। क्यों नहीं रखना चाहिए है स्नेक प्लांट, इसी पर आज हम यहां पर विश्लेषण कर रहे हैं। स्नेक प्लांट की पत्तियां अगर आप देखते हैं लंबी है, नुकीली है, तलवार के आकार की है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीले आकार की वस्तुएं, पौधे ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, तभी कैक्टस भी रखने से मना किया जाता है। यह पौधा घर के शांत वातावरण को प्रभावित करता है और इससे झगड़े, तनाव, मानसिक अशांति बढ़ती है। इसे घर के मंदिर में, बेडरूम में या किचन के पास रखना विशेष तौर पर वास्तु दोष पैदा करता है, इसलिए इस पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए है। कोशिश कीजिए कि घर के बाहर जो आपका पोर्च है या फिर घर के बाहर गेट के बाहर आप इसे रख सकते हैं। इससे घर में वास्तु से जुड़ी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती। अगर आपके घर में स्नेक प्लांट है
तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि इसे बालकनी में रखें, कोने में रखें। आपके घर की एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, साथ ही आपके घर का वातावरण सही रहेगा। और इससे पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना विशेष तौर पर शुभ सिद्ध होता है। आपके घर के कमरों की ऊर्जा पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव स्नेक प्लांट से नहीं उत्पन्न होता। फिर अब स्नेक प्लांट भले ही एयर प्योरीफाइंग पौधा कहा जाता है, जरूरी है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से यह घर के लिए शुभ नहीं है। अगर इसे गलत दिशा या गलत स्थान पर रख दिया जाए तो वास्तु दोष, कलेश, नकारात्मक ऊर्जा का कारण यह जरूर बन जाता है। इसलिए घर के अंदर रखने से पहले इसकी दिशा और स्थान का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि चाहते हैं तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाया जा सकता है। और अक्सर सबसे पहला पौधा जो मैं हमेशा बात करता हूं वो तुलसी का है। धीरे धीरे इस जमाने में लोग तुलसी जो है इसे घर से बाहर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी बेहद शुभ मानी जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। दूसरा आता है मनी प्लांट। घर के लिए अच्छा भी होता है और इसे रखने से आपके घर में उन्नति बनी रहती है। और तीसरा बांस। इसके ऊपर तो स्पेसिफिकली एक एपिसोड मैंने बना करके आपको दे दिया है, जो लगभग 1 मिलियन लोगों ने देख भी लिया है। बांस लगाना ये फ्रेश एयर और पॉजिटिविटी दोनों को बढ़ाता है। पर कहां रखें, कैसे रखें, क्यों रखें, इन सभी की जानकारी आपको विशेष तौर पर उस एपिसोड में मैंने दी है। एक बार समय रहते एपिसोड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये फायदेमंद सिद्ध होगा। बस आज के एपिसोड में इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।